Hi guys, so today in this vlog we're gonna go on a hunt for Mother's Day gift on Mother's Day. तो Mother's Day संडे को था 11th को शायद आई थिंक 11th में मैंने मिंत्रा पे ऑलरेडी बहुत सारे टॉमी के बैग्स देखे थे जिसमें से मुझे एक दो बैग्स काफ़ी अच्छे लगे थे तो आई जस्ट वांटेड टू गो इन द स्टोर एंड सी कि मतलब एक्चुअली में पहन के वो कैसा लगेगा और कलर्स वगैरह ऑप्शंस वगैरह है कि नहीं बट आई डोंट नो एंड आई एम नॉट श्योर इफ टॉमी का स्टोर है कि नहीं यहाँ पे DLF में बट मैंने सोचा था लाइफ स्टाइल है पैंटलून्स में कहीं तो मिल शॉप स्टॉप में कहीं तो मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे सारे ब्रांड्स होते हैं। तो जिस दिन हम लॉजिक्स गए थे वहाँ पे टॉमी के बैग्स नहीं थे शायद इतने अच्छे वाले। फिर उसके बाद हम आइकॉनिक भी गए थे लॉजिक्स में बट मेरे को कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं आया क्योंकि बहुत कम कलेक्शन था, बहुत ही ज़्यादा कम कलेक्शन था और आइकॉनिक में तो लिटरली गेस के अलावा कोई और ब्रांड ही नहीं था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम DLF जाएंगे। अगले दिन हम लोग जब DLF पहुंचे पहले तो हम मॉल पहुंच गए शॉप्स खुलने से पहले ही, ठीक है। हम लोग घूम रहे कोई शॉप्स नहीं खुली थी वहाँ पे। हम 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गए थे और अपेरेंटली 11 बजे सब कुछ खुलता है। इट्स 10:30 सब कुछ बंद है। हम बहुत ज़्यादा जल्दी आ गए हैं मॉल और आज ही मदर्स डे है और सारे बच्चों को ले आई हूँ मैं मदर्स डे शॉपिंग के लिए। सब अपनी मम्मियों के लिए कुछ कुछ खरीदेंगे। तो हम लोग घूमते घूमते ऊपर पहुंचे और वी सॉ दैट स्पीडो खुला है तो सब लोग स्पीडो पे घुसे बिकॉज ऑफ कोर्स स्विमिंग गियर अट्रैक्ट करता है हमें। तो हमें भी घुस गए टाइम पास कर रहे हमने ये वो और फिर उसके बाद चीज़ें खुली। तो पहला स्टोर आई थिंक वी वेंट टू ऊद एंड वी थॉट कि हम ये भी मतलब रैंडम स्टोर्स हम लोग ट्राई कर रहे थे। वहाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया वैसे 2-3 चीज़ें ट्राई करने के बाद, लेकिन जब हम वहाँ से निकल गए तब वहाँ पे एक सेंट थी जो भैया ने लगाई थी और मेरे को उसका सेंट का नाम भी याद नहीं है बट वो भाई साहब क्या सेंट थी वो। बाद में मतलब उसका अच्छा सा कुछ वाइब आया मुझे। ये अच्छा लग रहा है। कितने का ये? अगर मैं आई थिंक वी वेंट टू Swarovski as well. We went to Aldo. वेंट टू स्टीव मैडन। टॉमी का पता नहीं स्टोर नहीं था, मुझे तो खैर टॉमी में इंटरेस्ट था। वैसे चलते चलते एक रैंडम प्लेस डिस्कवर करी, एक स्वीट्स का ब्रांड था, उसका नाम मुझे याद नहीं है बट आई विल शो यू द पैकेजिंग दैट वी गॉट। तो वहाँ पे कैरेट बकलावा था जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था देख के। और आई एम नॉट अ बकलावा फैन बट आई एम नॉट श्योर इफ आई एवर हैड बकलावा ऑल्सो, मेरे को कुछ भी नहीं याद है बट आई डोंट थिंक आई हैव बट सुना है मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने इसी रैंडमली ट्राई कर लिया और बहुत अच्छा लगा हमें। तो फिर मैंने और मेरे भाई ने 2 उठा लिए घर के लिए, मम्मी पापा के लिए। बास्किन रॉबिन्स खिलाता है, ये चेक करो, ये चेक करो। टेस्ट नहीं कर सकते ना, पैसे देने पड़ेंगे हमें। स्पेशल पिरामिड बकलावा। हाँ आप दे दो ये हम ट्राई करते हैं। ट्राई करो इसे। कैरेट बकलावा ये क्रेजी लग रहा है यार, खाओगे? हम ट्राई कर रहे हैं सिर्फ। थैंक यू। मैं खिलाता प्रणय तेरे को। भाई वी गॉट 2 कैरेट बकलावास, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। थोड़ा ज़्यादा मीठा है बट इट्स स्टिल वेरी अमेजिंग। हम लाइफस्टाइल गए, आई थिंक लाइफस्टाइल में सारे बच्चों ने अपनी मम्मा के लिए सब कुछ उनको पसंद आ गया और उन्होंने ले लिया और मुझे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है, किसी भी स्टोर पे। और बिल्कुल ऐसे मतलब मेरी बीटी हो जा रही है और मतलब ऐसे हो जा रहा है कि फक यार, मतलब मुझे ले ही लेना चाहिए था लॉजिक से वो बैग। बहुत ही अच्छा सा कलर था और वो हर आउटफिट के साथ जाता और वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट साइज़ था और बहुत ही अच्छा था बट मैंने नहीं लिया है सोच के कि मेरे को बेटर ऑप्शंस मिलेंगे DLF में। DLF वाले लाइफस्टाइल पे भी मुझे कुछ पसंद नहीं आया। मतलब आई थिंक लॉजिक्स का लाइफस्टाइल बेटर था DLF के लाइफस्टाइल से ऑनेस्टली कलेक्शन वाइज। और उसके बाद मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था। अपेरेंटली स्टीव मैडन में जो भैया थे सेल्स पर्सन, ही सेड दैट शॉप स्टॉप और लाइफस्टाइल थर्ड पार्टी सेलर्स है और उनके पास सारा ओल्ड स्टफ आता है तो दैट्स व्हाई इट्स ऑन डिस्काउंट। सो हम वहाँ जा रहे हैं अब टू सी इफ वी लाइक समथिंग बिकॉज अब बहुत लेट हो गया और अभी हमें खाने भी जाना है कुछ। मुझे लगा था सिर्फ आधे घंटे में काम हो जाएगा बट ऐसा नहीं है, 1.5 घंटे से। कब आए थे हम इस मॉल में? क्या टाइम हो रहा है? 10:30 आए थे हम और 12 बज गए हैं और अभी तक मैंने बैग नहीं उठाया है और बाकी सारे सबने बैग उठा भी लिया है, सिर्फ अब हम रह गए हैं। पूरा लाइफस्टाइल घूम लिया मैंने, पूरा स्टीव मैडन घूम लिया और गेस्ट देख लिया, सब देख लिया बट नहीं आया मुझे पसंद। अब हम एक लास्ट जगह जा रहे हैं, अगर वहाँ भी मुझे पसंद नहीं आया तो फिर हम जाएंगे आई थिंक लॉजिक्स क्योंकि वहाँ पे एक बैग है जो मुझे पसंद आया था। हम लोग
10 बजे मॉल पहुंच गए थे और हम 3-3:30 बजे घर पहुंचे। और मेरी तो लोअर बैक ने जवाब दे दिया था, भाई मेरी तो ऑलरेडी लोअर बैक टूटी हुई है, मेरी तो फट ली थी बहुत ज़्यादा। पूरा DLF घूमने के बावजूद मेरे को वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया। पता नहीं टॉमी का स्टोर क्यों नहीं है वहाँ पे, या फिर है तो मुझे मिला नहीं। बट एक और स्टोर था वहाँ पे स्ट्राइड करके, वहाँ पे भी बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स थे और 1-2 और ऐसे स्टोर्स थे, आइकॉनिक टाइप स्टोर्स थे जहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे। तो ऐसे 1-2 स्टोर्स हम गए, मेरे को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था और हम यहाँ घूमे जा रहे हैं और बिल्कुल मेरा भाई परेशान हो गया है। और हम फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए भी रुके थे बीच में मामा कोटो में। थोड़ा देखो बल्कि निशान अच्छा कैसे था फिर से बताइए। एक पेन ये ना रे ऐसे है ना, इसको यहाँ पे अटका ले, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं, अब ये नहीं मिलेगा, यहाँ से इसके ऊपर सिर्फ ये मिलेगा। अब चौबरा आपको पता है सब 2 हाथ से भी कर सकते हो। चावल और नूडल्स भी खा लेता है। मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था बट मैंने देख के खाना सीख लेता। अरे हो जाता है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं था। ये दोनों का ऐसा लगता है, ये जब नीचे करेंगे ये एकदम टाइट पे कर लेंगे, ये होता है। ठीक है। इसको जैसे आप इसको जितना पीस हो ठीक है, समझ सके गए। मतलब एक स्टेशन ही आपका रहेगा उसको आप कैसे बनाएंगे? मैं तो पूरा पकड़ लेता हूँ। अभी मैं इनसे मूव कर लेता हूँ। समझ गए ना, एक ट्रिक समझ समझ गए गए। इस तरीके से मतलब कुछ खाने के बाद इनबर्न गार्लिक looks like it। ये तो वैसे संगीता टूटपट, यार ये हिल क्यों नहीं रही ऊपर वाली? सही से नहीं कर रहा क्योंकि आप अरे आप स्टिकी है, स्किल इशू। कड़वा तो लग रहा है। ट्राई किया मेरे को नहीं फर्क पड़ता ना, मेरे को ऐसे कंफर्टेबल है, मैं कर लेता हूँ ना। नहीं और मुझे बहुत अच्छे से आएगा चॉपस्टिक से। अरे मैं भी किया अभी जस्ट ये ना अभी इजी पड़ गया है, पूरा टूट रहा है। हाँ मेरे को तो देखो भाई पास हो गया मेरे को। हाँ मैं भी हो गया जिस सोचने मेरे को नहीं आता। अरे में खाना ठंडा हो जाएगा। और कल की न्यूज़ की अबे ये सब मंगा है। ये वेज है। अच्छा 1/2 है। ये तो आई गेस ये भी शेयर। ये लोग दोनों खा, ये हम दोनों खा रहे हैं चिकन मेरे फ्राइड साथ राइस। कॉलअप कर रहे हैं। ये फ्राइड राइस है, रामेन है। रामेन है, ये फ्राइड राइस। ओ बाय द वे, इस बीच 3 घंटे के टाइम में जो हमने इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने में लगाया और यहाँ वहाँ एकदम पागलों की तरह हम घूम रहे थे। सबकी मम्मियों का कॉल आ रहा था, सबकी मम्मियाँ गुस्सा कर रही थी, क्या बकचोदी है ये, क्या बकवास है, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ मरा रहे हो, ठीक है। इफ नॉट गोल्ड इट्स नॉट वर्थ इट। कितने बजे तो मैं गोल्डी तो ये ऑनलाइन में 14 कैरेट गोल्ड है। 3 घंटे DLF में स्पेंड करने के बाद और अपनी लोअर बैक तोड़वाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू लॉजिक्स टू पिक अप दैट सेम बैग ऑफ स्टीव मैग्नम जो कि हमने कल देखा था रात को। हम लॉजिक्स पहुंचे भागते हुए, वहाँ पे वो बैग देखा मैंने, फटाफट भैया को बोला भैया वो बैग था ना हम कल आए थे रात को, फटाफट वो निकाल दो आप। भैया वो बैग निकाल के लाए। अचानक से मुझे उस बैग में 2-3 धागे निकले हुए दिखे और मुझे बहुत ही आया गुस्सा। मैंने बोला भैया इसमें एक नया पीस दे दो चुपचाप प्लीज़। भैया ने बोला इसमें कोई नया पीस नहीं है, ये लास्ट पीस बचा है। टाड़ा, मज़ा ही आ गया, मतलब ये सुन के इतना मज़ा आया ना मुझे। फिर उसके बाद हमने उसमें 2-4 और कलर्स देखे, वो कलर्स अच्छे थे नो डाउट। उसमें ऑलिव ग्रीन कलर भी था जो अच्छा सा था, बट उस मिट्टी वाले कलर के आगे ना मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा भैया छोड़ो, मेरे को अब दिखाओ अब आपके पास बचा क्या है ज़िंदगी में यहाँ पे। फिर वहाँ पे टॉमी का एक न्यू कलेक्शन का एक बैग पड़ा था ऑफ वाइट कलर का, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही कैजुअल सा। एंड आई वांटेड टू टेक अ कैजुअल बैग ओनली बिकॉज आई वांटेड कि वो रोज़ यूज़ कर सके मम्मी, और किटी पार्टीज़ में और ये सब जाके मतलब रोज़ यूज़ कर सके और बेसिक सामान उसमें आ सके जैसे फ़ोन और वॉलेट। तो उसके लिए मुझे वो बैग बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा, बहुत ज़्यादा कैजुअल था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर था वो बैग, और वो फ्रेश कलेक्शन में से था। तो मैंने कहा बस टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम और बहुत ज़्यादा डांट भी खा चुके हैं फ़ोन पे। तो मैंने बोला भैया पैक करो इसे फटाफट दे दो। वी गॉट इट पैक्ड। सैडली पता नहीं क्यों वहाँ पे वो टॉमी का उन्होंने वो नहीं दिया, मतलब टॉमी का वो डस्ट पैक देते हैं बट टॉमी का वो ऐसे अच्छी वाली पैकेजिंग नहीं देते। मैंने उसके साथ ये भी प्लान करा था कि हम केक भी ऑर्डर करेंगे और हम फ्लावर्स भी लेके जाएंगे, बट हम इतना ज़्यादा लेट हो चुके थे, इतना ज़्यादा, और सब लोग इतना लेट हो चुके थे कि इतना टाइम ही नहीं बचा था और इतनी ऑनेस्टली एनर्जी भी नहीं बची थी। बैक एट शॉप स्टॉप और मे बी लाइफस्टाइल, नॉट श्योर। ये बाद में कर लियो चलना। और हमने ये बैग लिया, क्यों बाद में करूँ मैं, पूरे दिन मैंने इसी चीज़ के लिए व्लॉग किया है। ये बैग हमने फाइनल किया है गाइस, इट्स बाय टॉमी।
दिस इज व्हाट वी गेव टू आवर मॉम ऑन मदर्स डे। एंड एक चीज़ का दुख हुआ मेरे को कि मैं फ्लावर्स नहीं ला पाई। केक तो अगर मैं नहीं भी लाती तो चलता, इट्स फाइन, बट फ्लावर्स मेरे को लाने का बहुत मन था जो मैं नहीं ला पाई। आई होप यू हैड ग्रेट फन वॉचिंग दिस व्लॉग। और आप लोगों ने अपनी मम्मा को क्या क्या दिया, क्या क्या करा, कुछ भी करा थोड़ा बहुत उनके लिए घर पे, चाहे अपने एफर्ट्स ही डाले हो कुछ, या फिर ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट ही दिया हो, बट कुछ भी करा हो। मतलब जैसे बर्तन धो दिए हो उस दिन, झाड़ू पोछा मार दिया हो, या अपनी बर्तन खुद उठा के रख दिए हो किचन में वापस, अनलाइक माई ब्रदर। So please comment down below. And I know I'm posting this vlog too late, but I just want to wish all the moms happy Mother's Day, and I hope you had a great day. Wishing the universe to bless all the moms on this earth. And yeah, thank you so much for watching, and I hope you had a great time watching this video. और मेरा थोड़ा बहुत रोना सुनने के लिए भी शुक्रिया very much. I hope to see you soon. Bye. इसी टाइम बर्तन धुलने जब मुझे व्लॉग बनाने हैं, या फिर मुझे व्लॉग उस टाइम बनाना है जब बर्तन धुलने हैं। हु केयर्स, वेट गाइस, वेट फॉर वेट। और बहुत ही ज़्यादा बीटी में हूँ मैं, PMS चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा रोना धोना आ रहा है मेरे को, तो मैं सोचा वीडियो बना के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। आई थिंक इट्स वर्किंग। बट जब ये वीडियो बंद हो जाएगी फिर क्या करूँगी मैं? फिर मैं स्विमिंग जाऊँगी, बट स्विमिंग जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है। एनीवे, मेरा रोना धोना तो चलता रहेगा आगे की वीडियोज़ में भी। एंड आप लोग अपना रोना धोना भी शेयर करते रहा करो यार। ऐसा लगता है ना फिर कि मतलब हम लोग अकेले नहीं है, ज़िंदगी में साथ है सब लोग। हैप्पी मदर्स मॉम्स, ऑल द टू बी मॉम्स। ये क्या बर्तन, ऑलरेडी मैं आज गुस्सा अपना निकाल चुकी हूँ मीशो कस्टमर केयर पे, जो कि बहुत ही फुद्दू कस्टमर केयर है। बट एनीवे